गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम लोगों ने या न्यू चैप्टर की स्टडी करते हैं। इस न्यू चैप्टर वाले पार्ट में आ जाएगा माइक्रोब्स इन अ ह्यूमन वेलफेयर। इस चैप्टर का वेटेज बहुत ही अधिक है। इस चैप्टर में से कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर साल आते हैं और एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है। जो भी है आपको केवल और केवल पढ़ने हैं और 2-4 बार पढ़ेंगे ये चैप्टर पूरा इजी आ जाता है और इसका वेटेज 4 to 8 मार्क्स है, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसी ढंग से हम लोग पढ़ते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स अभी हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था, जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो सब क्या हार्मफुल होते हैं। जैसे क्या पढ़ा था, वायरस पढ़ा, वायराइड पढ़ा, प्रियान पढ़ा। तो इन सब में क्या था, इनकी हम लोग हार्मफुल एक्टिविटीज़ देखे थे। क्या ऑलवेज ये जितने भी माइक्रोब्स होंगे क्या ये सब ऑलवेज हार्मफुल एक्टिविटीज शो करेंगे क्या? नहीं भाई, हार्मफुल के साथ साथ क्या शो करेंगे, ये यूजफुल एक्टिविटीज़ है। तो अभी जो यूजफुल एक्टिविटीज़ है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो उसमें ये कौन सा हो जाएगा, माइक्रोब्स इन अ ह्यूमन वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब क्या हो जाना कि बेनिफिशियल जो प्रोसेस है, बेनिफिशियल कैसे हो सकता है। ठीक है, तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर को बेटा ये 4-6 हेडिंग है, 4-6 पॉइंट है, तो इसको उसी बेसिस पर हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। जैसे माइक्रोब्स का यूज इन अ हाउस होल्ड प्रोडक्ट, तो यूज्ड एज अ बेटा क्या, हाउस होल्ड प्रोडक्ट, घर के सामान में या जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है वो सब क्या होंगे, वहाँ कहाँ पर यूज करेंगे, इस जगह एज क्या यूज करेंगे, एज इंडस्ट्रियल स्केल या इन अ इंडस्ट्रियल स्केल, इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, एज अ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तीसरा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट हो जाएगा। फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर एज बायोगैस प्रोडक्शन, फिर एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, और लास्ट हो जाएगा एज अ बायो फर्टिलाइजर। तो देखो भाई, एज बायो फर्टिलाइजर, ये इतने कंपोनेंट हैं। यही मेन हेडिंग है आपकी। इसी हेडिंग को सब हेडिंग के फॉर्म में हम लोग डिवाइड करके पढ़ते चलेंगे और ये जितना जैसे ही ये 6 हेडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप ये मान के चलिए कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें बनानी है। तो आइए देखते हैं बेटा हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तो जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है ये घर के सामान में या जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं वो कैसे बनती हैं। तो उसके लिए पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हाउस होल्ड प्रोडक्ट। चलिए भाई, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में क्या करना है मुझे, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में क्या करना चाहिए। तो जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है यहाँ पर इसको भी हम लोग 4 सब हेडिंग में डिवाइड करके समझते हैं। तो भाई देखो, पहला हमारा हो जाएगा यहाँ पर जिसको बोलते हैं LAB का पूरा नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। दूसरा है ये, अब आप इसको डो बोलें या डफ बोलें, इसका मतलब है कि डो हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं। फिर ये तीसरा कंपोनेंट है
टोडी, और फोर्थ कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ पर, इसका जो फोर्थ कंपोनेंट हो जाएगा वो चीज़, बड़ा चीज़। अब देखो ये 4 सब हेडिंग है जिसको हम लोग हाउस होल्ड प्रोडक्ट में पढ़ेंगे। अब बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं बट बहुत इजी गोइंग हम लोग समझेंगे और एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। आइए देखते हैं इसका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है तुम्हारा, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ये क्या काम करेगा? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या काम कर सकता है भाई? किसको किस में कन्वर्ट कर सकता है? तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिल्क को किस में कन्वर्ट करेगा? यहाँ पर देखो, ये मिल्क को कन्वर्ट करेगा किस में? कर्ड में। कौन कन्वर्ट करेगा? LAB। LAB का पूरा नाम क्या हो गया? LAB हो गया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो कौन से होंगे? ये प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड, ये प्रोड्यूस करेगा लैक्टिक एसिड का। इसका मतलब यहाँ पर एक और छोटा सा पॉइंट है। क्या? एक छोटा सा पॉइंट और है, ये मिल्क को, यहाँ पर मिल्क प्रोटीन होगा, मिल्क प्रोटीन को लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट करेगा? कर्ड में। तो जब ये कर्ड में कन्वर्ट होगा तो क्या कर्ड मतलब समझ रहे हो ना, दही में कन्वर्ट होगा, तो क्या कर्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो एक कंप्लीट डाइजेशन होगा क्या यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर क्या होगा? पार्शियल। किसका पार्शियल? तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क, पार्शियल डाइजेशन ऑफ द मिल्क। मिल्क का ये क्या काम करेगा? पार्शियल डाइजेशन करेगा। अगर ये मिल्क का पार्शियल डाइजेशन करता है तो और क्या कर सकता है? तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये कर सकता है कोगुलेशन, पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क, एंड ये करेगा कोगुलेशन, राइट। फिर इसका एक और फंक्शन हो सकता है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और क्या काम कर सकता है? ये करता क्या है? ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है इंक्रीज विटामिन B12। विटामिन B12 को क्या करेगा? उसको ये बढ़ाएगा। कहाँ पर बढ़ाएगा? विटामिन B12 को अगर बढ़ाएगा तो कहाँ पर बढ़ाएगा? विटामिन B12 को बढ़ाएगा तो स्टमक में बढ़ाएगा। और क्या करेगा? ये चेकिंग द डिजीज काजिंग माइक्रोब्स इन स्टमक। स्टमक में ये क्या काम करेगा कि भाई देखो, ये विटामिन B12 को बढ़ाया। अगर ये विटामिन B12 को बढ़ा रहा है तो इसका मकसद क्या था? इसका मकसद एक ही था कि कहीं ना कहीं विटामिन B12 हमें प्रोटेक्ट करेगा। अगर प्रोटेक्ट करेगा, अगर ये प्रोटेक्ट करेगा तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? ऐसी कंडीशन में डिजीज, जो डिजीज काज कर रहा है माइक्रोब्स, वो क्या करेगा? उसे किल कर देगा। अगर वो किल कर देगा तो कैसी ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी? अगर वो किल कर देगा तो कौन सी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी? मीन्स उसे प्रोटेक्ट करेगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट करने का मकसद ये हो गया, प्रोटेक्ट करने का मकसद ये हो गया क्या? ये हो गया। अब दूसरी बात पता कहाँ पर आती है? दूसरी बात आती है, हम लोग किसको डिस्कस कर रहे हैं? डो को। डो का मतलब बेटा क्या है? डफ आप बोल रहे हो। इसका मतलब होता है कि ये, इसकी हिंदी है सना हुआ आटा। अगर हम लोग सने हुए आटे की बात करें, अगर सने हुए आटे की बात करें तो यहाँ पर क्या होना है? यहाँ पर क्या होना है? यहाँ पर फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी। अगर ये डो है तो यहाँ पर फर्मेंटेशन होगा। अब फर्मेंटेशन के लिए अगर डो में फर्मेंटेशन होगा तो यहाँ से बनेगा क्या? क्या बनेगा भाई? यहाँ से बनेगा ब्रेड। यहाँ से बनेगा क्या? ब्रेड। अब ये ब्रेड के फॉर्मेशन के लिए, ये जो ब्रेड का फॉर्मेशन कराएगा वो कौन कराएगा? भाई यहाँ पर एक ईस्ट होता है, उस ईस्ट का नाम क्या है? उस ईस्ट का नाम क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं सैकेरोमाइसिस सेरीविशी या सेरीवाइसी। सैक्रोमाइसिस
सेरीवाइशी या सेरीवेशी, ठीक है। अगर ये माइक्रो, देखो यहाँ पर क्या हुआ, सैक्रोमाइसिस, सेरीविशी है या सेरीवाइसिस है, जिनको हम लोग बोल सकते हैं ये, इनका अदर नेम है बेकर्स ईस्ट। अरे भाई ईस्ट तो है ही है ना, ये ईस्ट की कौन सी स्पीसीज है, सेरीविशी वाली स्पीसीज है। ये क्या बनाएगा, ये यहीं से ब्रेड बनाएगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां से प्रोड्यूस करेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया तो ब्रेड में क्या होगा, जो पफी अपीयरेंस होता है, देखा होगा आपने, अगर आपने देखा तो जो ब्रेड होता है, हम लोग कह सकते हैं कि जो रोटी होती है, रोटी स्वेल कर जाती है। जब आप खाना बनाते समय या खाना बनाते समय हम लोग अगर देखें तो रोटी क्या हो जाती है, स्वेल कर जाती है। तो जो स्वेल कर जाती है तो किसके कारण होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड क्या प्रोड्यूस करेगा, पफी अपीयरेंस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या प्रोड्यूस करेगा, पफी अपीयरेंस। पफी अपीयरेंस का मतलब समझ में आ चुका है। पफी अपीयरेंस का मतलब हो गया कि वो शेल कर जाएगा या फूला हुआ संरचना बनाएगा। इसके बाद यहाँ पर टॉडी को देखें, यहाँ पर इसका सेकंड या थर्ड कंपोनेंट है टॉडी। अगर हम लोग इसको हिंदी में बोलें तो ताड़ी जानते होंगे। ताड़ी का मतलब समझ रहे हैं ना, ये जो पाम है, पाम, तो ये कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ क्या, ये है ट्रेडिशनल ड्रिंक, ये है ट्रेडिशनल ड्रिंक। किसका ट्रेडिशनल ड्रिंक है, ऑफ, यहां पर भी ध्यान रखना, यहां पर भी फर्मेंटेशन हो रहा है। ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का ये ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है। कौन ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है बेटा, तौड़ी या टोडी बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। जैसे इडली हो गया, डोसा हो गया, ये सब भी हम लोग क्या करते हैं, ये माइक्रोब्स के हेल्प से ही बना सकते हैं। किसके हेल्प से बनाएंगे, माइक्रोब के हेल्प से ही बना सकते हैं। अब इसके बाद है बेटा इसका फोर्थ कंपोनेंट जो अभी हम लोगों ने स्टडी किया, कौन सा है वो फोर्थ कंपोनेंट, चीज। आइए देखते हैं चीज के बारे में। हाउस होल्ड प्रोडक्ट का फोर्थ कंपोनेंट जिसको हम लोग बोल रहे हैं चीज। अब ये देखो, ये जो चीज होता है ये ऐसे भी आप बोल सकते हो, ये चीज जिसको हम लोग पनीर बोलते हैं, और ये बहुत पुराना फूड आइटम माना जाता है। चीज हम लोग बहुत पहले से बनाते आ रहे हैं, लेकिन ये डिपेंड किस पर करेगा, ये चीज़ें हमें समझना पड़ेगा। जैसे चीज़ है तो चीज़ कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते तो बहुत ढेर से टाइप के हैं, बट आपके बुक में जो बताया गया है वो केवल दो हैं। एक हो गया जिसको हम लोग कहेंगे स्विस चीज़, और दूसरा हो जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे रॉकी फोर्ट चीज़। रॉकी फोर्ट चीज़ हो गया। तो देखो भाई यहाँ पर हो गया स्विस चीज़, और क्या हो गया दूसरा, रॉकी फोर्ट चीज़ हो गया। अब ये देखो जो स्विस चीज़ होगा, अब ये जो स्विस चीज़ है ये किसके द्वारा राइपन किया जाएगा, राइपेंड बाई, क्या आप बता सकते हो किसके द्वारा राइपन किया जाएगा, मतलब ये राइपन किया जाएगा जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। प्रोपिनी बैक्टीरियम शर्मानी के द्वारा बेटा ये क्या किया जाएगा, ये राइपन किया जाएगा। राइपन करने का मतलब क्या हो गया, ये भी प्रोड्यूस करेगा लार्ज होल, तो यहां पर प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूसेस लार्ज होल। क्यों भाई लार्ज होल क्यों प्रोड्यूस करेगा, ड्यू टू, लार्ज होल क्यों प्रोड्यूस करेगा, ड्यू टू
कार्बन डाइऑक्साइड। अब रॉकीफोर्ड जो चीज़ है इसको कौन राइपन करेगा? तो जो रॉकीफोर्ड चीज़ है इसको राइपन करता है बाई फंगस। उस फंगस का नाम क्या है भाई? इस फंगस का नाम है पेनिसिलियम रॉकीफोर्ड 40। पेनिसिलियम रॉकी 40। पेनिसिलियम रॉकी 40 के द्वारा ये क्या किया जाएगा? राइपन किया जाएगा। अब चीज़ बेटा बहुत डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। अगर चीज़ डिफरेंट टाइप का है तो वो कौन कौन से और ये किस पर डिपेंड करेगा? तो हमेशा बेटा याद रखना चीज़ डिपेंड करेगा उसके कैरेक्टरिस्टिक पर, टेक्सचर पर, फ्लेवर पर एंड टेस्ट पर। तो चीज़ डिपेंड ऑन टेस्ट पर डिपेंड करेगा, टेक्सचर पर डिपेंड करेगा एंड फ्लेवर पर डिपेंड करेगा। तो ये सब क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा हम लोगों ने देखा हाउस होल्ड प्रोडक्ट का। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में माइक्रोब्स का क्या यूज है? तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जल्दी से समझ लें। जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है इनका जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट का में पहला क्या पढ़ा हम लोगों ने? LAB। LAB का मतलब क्या हो गया? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो क्या करता है? मिल्क को पार्शली कन्वर्ट करता है किसमें? कर्ड के केस में। विटामिन B12 को इनहेंस करेगा। और आइजा बेटा क्या यूज किया जाता है? इनोकुलेटर, एनोकुलम। एनोकुलम का मतलब क्या होता है? स्टार्टर जैसे यूज करते हैं, राइट। दूसरा क्या हो गया हम लोगों ने देखा? तो यहाँ पर डफ था या डो था। डो का मतलब क्या हो गया? क्या बनाएगा वो? ब्रेड बनाएगा। इसके लिए क्या था? ईस्ट की जरूरत थी। टॉडी, टॉडी का मतलब क्या हो गया? जिसको हम लोग ताड़ी बोलते हैं। ताड़ी का सेंस क्या हो गया? कि वो एक टाइप का कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल ड्रिंक है। फिर चीज़ आ गया। तो ये पूरे के पूरे चीज़ दो टाइप के हो गए, एक स्विस चीज़ और दूसरा रॉकीफोर्ड चीज़। तो आइए बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं। सेकंड कंपोनेंट इसका जो सेकंड कंपोनेंट है यूज एज अ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अगर हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को भी डिस्कस करें तो इसको तीन ढंग से डिफाइन कर सकते हैं। देखो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। तो पहले हम लोग देखते हैं फर्मेंटेड बेवरेज, ठीक है। दूसरा बेटा कंपोनेंट इसका आता है जो पढ़ने हैं वो है एंटीबायोटिक्स। सेकंड कंपोनेंट क्या है? एंटीबायोटिक्स है। थर्ड कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा? एंटीबायोटिक्स के बाद थर्ड कंपोनेंट हमारा आ जाएगा, क्या बोलेंगे भाई? थर्ड कंपोनेंट हो जाएगा एंजाइम्स, केमिकल्स एंड बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। भाई इतने इससे हम लोगों को अभी पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ना है? फर्मेंटेड बेवरेज। बेवरेज का मतलब क्या समझ रहे हैं? अल्कोहल है। दूसरा क्या हो गया? एंटीबायोटिक्स हो गया। तीसरा क्या हो गया? एंजाइम्स, केमिकल्स या केमिकल्स, एंजाइम्स एंड बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो आइए बेटा फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर फर्मेंटेड बेवरेज। अगर हम लोग फर्मेंटेड बेवरेज की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका ये प्रिपेयर्ड बाय द, यहाँ पर फर्मेंटेशन कराया जाएगा। जैसे माल्ट ले लिया, इनका जो फर्मेंटेशन कराया जाएगा वो फर्मेंटेशन कौन करेगा? तो फर्मेंटेशन के लिए फेमस वर्ड है वो कौन सा है? ईस्ट। और वो भी कौन सा ईस्ट? शैकेरो
माइसिस शेरीविशी, सैक्रोमाइसिस शेरीविशी। अब यहां पर इसका रोल क्या है? यहां पर इसका रोल है अल्कोहल बनाना। यहां पर इसका जो रोल है बेटा वो क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं यहां पर ब्रेवर्स ईस्ट। ये ईस्ट कौन सा ईस्ट होगा? ब्रेवर ईस्ट हो जाएगा। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था बेकर ईस्ट, इसको बेकर ईस्ट भी बोलते हैं। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं? ब्रेवर ईस्ट बोल रहे हैं। स्पीसीज वही है, ठीक है। तो ये देखो यहां से क्या बना? यहां से बना अल्कोहल एंड मान लेते हैं ये वाइन बना। अल्कोहल और वाइन बन गया। अगर अल्कोहल और वाइन बन रहा है तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? अब कौन सा अल्कोहल या कौन सा वाइन है ये देख लिया जाता है। तो ये हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। तो जो कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन है इसके दो कंपोनेंट होंगे, या तो वो डिस्टिलेशन से बनेगा या विदाउट डिस्टिलेशन से बनेगा। भाई दो कंपोनेंट हो सकते हैं अल्कोहल बनाने के, या तो वो कैसा होगा? डिस्टिलेशन से होगा या विदाउट डिस्टिलेशन होगा। अगर वो डिस्टिलेशन से है जैसे, या विथ डिस्टिलेशन या विदाउट डिस्टिलेशन। अब आपके मन में एक सवाल हो रहा होगा कि सर ये डिस्टिलेशन क्या है? एक डिस्टिलेशन है क्या भाई? आपने कभी देखी जब किसी भगोने पानी को उबालने के लिए रखते हैं तो उस पर एक ढक्कन रख देते हैं और नीचे से बर्नर जल रहा होता है। तो जब बर्नर जल रहा होता है तो आपने देखा कि वहां से क्या निकल रहा है? वो स्ट्रीम जैसा निकलता है। तो जो स्ट्रीम वाला पार्ट होता है वही क्या कहलाएगा? वो प्रोसेस कहलाता है डिस्टिलेशन। तो जो विदाउट डिस्टिलेशन होगा या विथ डिस्टिलेशन होगा, तो इसमें देखिए अगर हम लोग जैसे ये देख रहे हैं कि विथ डिस्टिलेशन, अगर विथ डिस्टिलेशन है तो यहां पर दो छोटा सा वर्ड याद रख लो, क्या भाई? वाइट बर्ड्स या वाइट बर्ड। देखो ये हो जाएगा विस्की, दूसरा क्या हो जाएगा? ब्रांडी, तीसरा क्या हो जाएगा? रम, और ये क्या होगा? डिस्टिलेशन हो जाएगा। अब विदाउट डिस्टिलेशन से क्या बनेंगे? विदाउट डिस्टिलेशन से दो बनते हैं। बोलो ना भाई, कौन सा दो बनते हैं? यहां बनेगा बियर और दूसरा बनेगा वाइन। तो वाइन एंड बियर, तो वाइन एंड बियर क्या हो जाएगा? किससे बनेगा? ये फर्मेंटेड। देखो यहां पर फर्मेंटेशन कौन करा रहा है? सैक्रोमाइसिस शेरीविशी, जिसको हमने कौन सा नाम दिया? ब्रेवरिश दे दिया। तो भाई ये कंप्लीट किया क्या? ये कंप्लीट किया फर्मेंटेड बेवरेज। ठीक है। अब इसका सेकंड कंपोनेंट क्या जा रहा है? एंटीबायोटिक्स। यहां पर सेकंड पॉइंट है एंटीबायोटिक्स। चलो भाई, एंटीबायोटिक्स कौन प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूस बाय द produced by certain microorganism, produced by the certain microorganism। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही किल करेगा। ये किल्स द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक भाई, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, और यही कहलाता है क्या? एंटीबायोटिक है। ये प्रोसेस एंटीबायोसिस कहलाएगा। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? एंटीबायोसिस कहलाएगा। बेटा ये मोस्ट
सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी की सबसे अच्छी डिस्कवरी मानी गई है। भाई अब ये डिस्कवरी की क्रेडिट किसके पास जाती है और इसका मीनिंग क्या है? तो एंटीबायोसिस का मतलब बेटा आप समझो पहले, मीन्स ये दो के रिस्पेक्ट में हम समझ लें। अगर एंटीबायोटिक मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब होता है अगेंस्ट लाइफ। भाई एंटी मतलब क्या? अपोजिट। बायोसिस में क्या हो गया? लाइफ। तो ये अगेंस्ट लाइफ होगा। किसके होगा? अगर है भी तो ये फॉर माइक्रोब्स के लिए। माइक्रोब्स के लिए ये कैसा काम करेगा? अगेंस्ट द लाइफ और करेगा। ठीक। दूसरा ह्यूमन के लिए ये प्रो लाइफ होगा। किसके लिए प्रो लाइफ होगा? ह्यूमंस के लिए। तो ह्यूमंस के लिए ये क्या हो जाएगा? प्रो लाइफ हो जाएगा। प्रो लाइफ का मतलब लाइफ से पहले किसकी जरूरत है? एंटीबायोटिक्स की जरूरत है। किसकी जरूरत है? एंटीबायोटिक्स की ही जरूरत है। भाई आज के युग में एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है ये क्लियर है हम लोगों को। आगे देखते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहला एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर्ड किसने किया और कहां से किया और किसको ये किल करता है? बेटा ये देखिए, पेनिसिलियम नोटेटम, ये एक क्या है? फंगस है। एक फंगस है, इसका नाम है क्या? पेनिसिलियम नोटेटम। और ये पेनिसिलियम नोटेटम क्या काम करेगा? यहां से पहला फर्स्ट एंटीबायोटिक्स मिला, उसका नाम क्या था? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, जो पेनिसिलिन होगा ये क्या था भाई? इसको हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स। फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक कौन सा है? पेनिसिलिन है। किससे ऑब्टेन किया गया? पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम क्या है? एक टाइप का फंगस है। राइट बेटा, इसको डिस्कवर्ड किया था डिस्कवर्ड बाई, क्या बता सकते हैं किसने डिस्कवर किया था भाई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किस ईयर में इसे किया था? तो 1928 में। 1928 में किसको डिस्कवर किया गया था? सबसे पहला एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किससे डिस्कवर कर रखा था? पेनिसिलियम नोटेटम से। ठीक है। बट बेटा पेनिसिलिन की एक और खास बात सुनो। एक्चुअली में इसकी भी जो डिस्कवरी थी, एंटीबायोटिक्स की जो डिस्कवरी थी, वो सडन हुई थी। ये इस पर काम नहीं कर रहे थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इस पर काम नहीं कर रहे थे। तो क्या कर रहे थे भाई? ये एक बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया का नाम था क्या? स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया। तो ये चेक द, किसको चेक करेगा? या प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया। राइट, ये किसके एक्टिविटी को चेक करेगा? स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया का। बट बेटा पेनिसिलिन का फुल इफेक्टिव या मोस्ट एफिशिएंट डिस्कवरी
फुल एफिशिएंट या फुल्ली बेटा डिस्कवर्ड, जो नोबेल प्राइज लेके आया, तो हम लोग कह सकते हैं फुल इफेक्टिव डिस्कवरी। इफेक्टिव डिस्कवरी, फुल इफेक्टिव डिस्कवरी की क्रेडिट बेटा किसके पास जाती है? देखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज रखा था, बाद में कौन थे? हार्वर्ड फ्लोरे एंड चेन, एंड लास्ट में ये जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। भाई इन तीनों को क्या मिला? इन तीनों ने पाया गॉट नोबेल प्राइज इन 1945। तो 1945 में इनको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। किसको मिला नोबेल प्राइज? फ्लोरे, चेन एंड फ्लेमिंग। फ्लोरे, चेन एंड फ्लेमिंग को क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। तो नोबेल प्राइज किस ईयर में मिला? 1945 में क्या मिल गया? यहां से हम लोग देख लिए। तो कौन सा प्रोसेस हम लोगों ने देखा? यहां से हम लोगों ने देखा पेनिसिलियम का केस हो गया। पेनिसिलियम के बाद दूसरा क्या आता है या तीसरा कंपोनेंट इसका आ जाएगा? आइए देखते हैं कौन सा? केमिकल्स। चलिए भाई केमिकल्स को देखा जाए। डिफरेंट टाइप के केमिकल्स हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स हैं जो ह्यूमन को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाते हैं या ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल होंगे। और वो केमिकल कौन कौन से होंगे? फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने देखा, मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ केमिकल्स हैं। तो देखो आप यहाँ पर भाई केमिकल का नाम हो गया, और दूसरा यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा माइक्रोब्स होगा। केमिकल्स हो गया और कौन से माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने देखा सिट्रिक एसिड। क्या कोई आइडिया है, बताएगा कि जो सिट्रिक एसिड होती है ये किससे ऑब्टेन किया जाएगा? कौन से माइक्रोब से? बताया जा सकता है, सीधी सी बात है। ये ऑब्टेन किया जाएगा एस्परगिलस नाइगर से। और ये क्या होता है भाई? ये होता है फंगस। एस्परगिलस नाइगर से हम लोगों ने क्या ऑब्टेन किया? सिट्रिक एसिड ऑब्टेन किया। और दूसरा केमिकल है एसिटिक एसिड। कौन सा केमिकल है? एसिटिक एसिड। ये जिस माइक्रोब से यूज किया जाएगा उसका नाम क्या है? एसिटोबैक्टर एसिटी या एसिटाई। तो भाई बैक्टर है, इसका मतलब कि ये बैक्टीरिया ही होगा। बैक्टर है तो क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया ही हो जाएगा। भाई तीसरा केमिकल है ब्यूटायरिक एसिड। अब ब्यूटायरिक एसिड जिस माइक्रोब से ऑब्टेन्ड होगा उसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम, ठीक। बेटा इसका चौथा कंपोनेंट है जिसको हम लोग कह सकते हैं लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड जिस माइक्रोब से ऑब्टेन्ड होगा उसका नाम क्या हो जाएगा? तो आपको पता ही है, इसका नाम हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। क्या नाम होगा? लैक्टोबैसिलस। तो भाई ये पूरा हम लोगों ने कंप्लीट किया। कौन सा हिस्सा इसका? केमिकल का। तो केमिकल हो गया। इसके बाद अब आ जाएगा इसका, केमिकल के बाद एक कौन सा देखा था? एंजाइम्स देखा था। फिर इसके बाद इसमें तीसरा कंपोनेंट कौन सा था? बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। तो अभी हम लोग क्या देखने चल रहे हैं यहां से? एंजाइम्स। आइए बेटा देखते हैं इसमें एंजाइम्स। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं एंजाइम्स।
एंजाइम्स का यहाँ पर हम लोग 3 ढंग से पढ़ना है। एक है पहला एंजाइम जिसको बोलते हैं लिपेज या लाइपेज, और दूसरा एंजाइम यहाँ पर होगा जिसको बोलेंगे पेक्टिनेज या प्रोटीएज, और थर्ड कंपोनेंट होगा इसका स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज, चलो भाई ये तो स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया। जो लाइपेज होगा इसका यूज हम लोग कहां पर करेंगे? इसका यूज कहां पर करेंगे भाई? इसका यूज किया जाता है कहां पर? ये डिटर्जेंट फार्मुलेशन में, यूज्ड इन डिटर्जेंट फार्मुलेशन and removal of oily stain। फ्रॉम लॉन्ड्री, किसी लॉन्ड्री से जो आयली या ग्रीज वाला पार्ट होता है, ग्रीज का पार्ट है, आयली पार्ट है, उसको क्या करने में, उसको रिमूव करने में किसका यूज किया जाएगा? लाइपेज का। लाइपेज जनरली साबुन, जो सोप्स होते हैं या डिटर्जेंट होते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाएगा। अब एक थर्ड इसका पेक्टिनेज या प्रोटीएज का पार्ट है। ये क्या करता है भाई? अगर प्रोटीएज है तो प्रोटीन को क्लियर करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। पेक्टिनेज है तो पेक्टिन को करेगा। इसका मतलब है कि ये फ्रूट पर काम करेगा, क्योंकि फ्रूट के वाल में जो मिडिल लैमेला होता है किसका बना होता है? मिडिल लैमेला बना होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का। तो इसका मतलब है कि ये क्या काम करेगा? क्लियरिंग ऑफ बॉटल जूस। बॉटल जूस को क्या करेगा? क्लियर करेगा, मतलब फाइबर लेस करेगा। जैसे हम लोगों ने देखा कि जो जूस होते हैं, एक रियल जूस होता है, ठीक है, एक नेचुरल होता है। तो जो नेचुरल होता है वो फाइब्रस होता है, उसमें फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो रियल जूस होता है, रियल जूस में फाइबर्स नहीं होते हैं। और वो कौन डाइजेस्ट कर देगा? ये दोनों एंजाइम मिलकर के उसे क्या कर देंगे? डाइजेस्ट कर देंगे। अब बात करते हैं बेटा स्ट्रेप्टोकाइनेज की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग स्ट्रेप्टोकाइनेज की बात करें तो ये जिस बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाएगा या जिस भी बैक्टीरिया से ये मिलेगा उसका नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस। अगर ये यहां से देखो भाई, ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, इसको हम लोग बोलते क्या हैं? इसको बोलते हैं क्लॉट बस्टर। किसको क्लॉट बस्टर कहेंगे? स्ट्रेप्टोकाइनेज को। स्ट्रेप्टोकाइनेज का एक और नाम है पीटीए, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन या एक्टिवेटर। बेटा यहां देखो, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, टीपीए भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टीपीए। क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर क्या करता है भाई? ये डिसॉल्व द क्लॉट, dissolve the clot in blood vessels। किसी ब्लड वेसल्स में क्या होगा? जो क्लॉट होगा उसे ये हटाएगा। अगर उसे ये हटाएगा तो कौन सा डिजीज का दिखे? अगर ये नहीं हटा पाता है तो अल्टीमेटली यहां पर क्या करेगा? ये डिजीज काज करता है या रिमूव करता है। इसको हम लोग बोलते हैं मायोकार्डियक
एन फॉर एक्शन। तो मायोकार्डियक, हाँ मायोकार्डियक इनफार्क्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक से बचाता है। तो चलो भाई, ये तो हम लोगों ने क्या देख लिया, स्ट्रेप्टोकाइनेज का पार्ट देख लिया। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होगा ये सब काम करेगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट हो जाए बचे रहेगा, या जो बचा हुआ पार्ट है हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा हम लोगों का बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। जो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे या इसके बाद के जो कंपोनेंट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको देखते हैं। और हम लोग बड़ा पेड कोर्स लॉन्च कर चुके हैं। जैसा आप जानते हैं कि जो नीट का पेपर है वो थोड़ा टल गया है, 13 सितंबर हो चुका है। तो अभी हम लोगों के बीच में हम लोगों के पास थोड़ा सा टाइम है, तो हम लोग करेंगे क्या कि एक टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। और जो बेसिक आपकी प्रॉब्लम होगी वो हमारे वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट पर हो गया ऐप पर जाइए, वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से पता कर लेंगे। जो चीज़ें होंगी वहाँ पर नोटिफिकेशन दिया रहेगा, आप उसको देख करके अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो नीचे वहाँ एक नंबर दिया गया होगा, उस नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा। अगर उससे भी तो वहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर भी पड़ा होगा, तो आप वहाँ से व्हाट्सएप कर दीजिएगा। थैंक यू।